हाईवे पर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर जाम की स्थिति बनी है। सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करने को लेकर के दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। अगर वार्ता समय पर नहीं होती तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी गई है। मौके पर पाली सहित कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात है। इससे पहले शुक्रवार को मौके पर बवाल हुआ था। प्रदर्शनकारी और जो पुलिस है वो आमने सामने आ गए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप देखिए क्या हालात बने हुए हैं। पाले की ये तस्वीर है और यहाँ पर पशुपालक संघ डीएनटी संघर्ष समिति का ये महापड़ाव है। महापड़ाव के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 162 बंद है और इसी वजह से देखिए किस तरीके से वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 10 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा है। समस्त डीएनटी वर्ग के समाज बंधुओं के अंदर मेरे प्रवक्ता के रूप में नरेंद्र गांधी देवासी सिंधरी पूर्व संयुक्त सचिव आरक्षण की मांग पर बवाल। पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पुलिस से संघर्ष, पथराव और लाठीचार्ज। हंगामे का ये नजारा पाली के पालराई गांव के पास का है। हाईवे पर राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर महापड़ाव डाल रखा है। प्रदर्शनकारियों की प्रशासन से वार्ता के दौरान माहौल बिगड़ा। कुछ लोगों ने भीड़ के बीच से पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज कर मौके से लोगों को खदेड़ा। और नेशनल हाईवे 162 पर लगे जाम को खाली करवाया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। करीब 1 घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण रही। पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी तैयारी करनी चाहिए थी वो माकूल तरीके से की गई थी। निरंतर इनसे वार्ता का दौर जारी था। 2 दिन से हम इनसे वार्ता कर रहे थे। आज भी 3 दौर की वार्ता हमने इनसे की है। वार्ता के दौरान ही कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी गई अनावश्यक रूप से, तो पुलिस ने उनको खदेड़ा है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रखने के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन करना की आवश्यकता थी, वो हमने ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया है। दरअसल राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति 10% आरक्षण, चुनाव में डीएनटी रिजर्वेशन और जमीन अलॉट करने समेत 10 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इसी सिलसिले में महापड़ाव डाला गया। सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। सरकार ने बिल्कुल बात तक नहीं की कि हम लोग ये बात करेंगे। इसलिए हमने महापड़ाव रखा कि सरकार शायद इन समाजों को इग्नोर कर रही है। सरकार को इन समाजों, वंचित समाजों की कुछ पड़ी नहीं है। इसलिए हमने महापड़ाव रखा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक सरकार नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आती है, हम यहाँ बैठे। वहीं हंगामे के बाद नेशनल हाईवे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी तैनात है। फिलहाल शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन की प्रतिनिधिमंडल से बातचीत जारी है। हाईवे पर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर जाम की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पाली सहित कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं अब संघ के नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय यानी दोपहर 2 बजे तक सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे बातचीत के लिए नहीं आता है तो वो अपने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। इससे पहले शुक्रवार को मौके पर बवाल हुआ था। फुल कितने किलोमीटर का है? रणनीति यह है कि आज इस जो आंदोलन है डीएनटी समाज का, आज हमारा दूसरा दिन है। सरकार कहीं न कहीं हमारे को पूरी तरह से जो हमारा ध्यान भटकाना चाह रही है।
इन्हें लेकर राजस्थान भर में पूरी रात हम सभी लोगों ने, पंच पटेलों ने बड़े कॉल किए हैं। पूरे राज्य से घुमंतु जातियां हजारों नहीं लाखों की संख्या में रियल में निकल चुकी है। जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगा के सुबह 7 बजे से हमारे लोगों को रोक रखा है। कारण ये रहा कि सरकार डायरेक्टली बात नहीं कर रही है, खाली लोकल प्रशासन पे छोड़ रही है कि कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर आप बात कर लो, ज्ञापन दे दो। ज्ञापन तो हमने सैकड़ों दे दिए हैं, इसलिए कोई ज्ञापन नहीं देंगे। हमने सरकार को बताया कि आप डायरेक्ट बात कीजिए, चाहे माध्यम कलेक्टर हो। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्याम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम, तस्वीरें सामने आई है, किस तरीके से ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, महापड़ाव की तस्वीरें, आपके बैकग्राउंड में लोग हैं, बातचीत कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? जी, ये राष्ट्रीय पशुपालक संघ व डीएनटी संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज दूसरे दिन बालराय में महापड़ाव चल रहा है। प्रशासन की ओर से इनके पास 2 बार वार्ता भी हुई है, लेकिन इनकी मांग है कि जब तक सरकार के प्रतिनिधि इनसे इनके 10 मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक इस महापड़ाव को नहीं हटाएंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारे साथ है पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी, उनसे बात करते हैं, क्या मांगे? हमारा ये महापड़ाव का दूसरा दिन है। हमने 10 मांगों का ज्ञापन सरकार को कम से कम 100 टाइम दे दिया है, 100 टाइम दे दिया है। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ, एक कि सरकार अपने एक मिनिस्ट्री कमेटी बनाए और हमारी कमेटी रहेगी, दोनों ज्वाइंट में कमेटी बने और एक डेट बताए कि इस डेट को हम नेगोशिएशन शुरू करेंगे। ये सारी चीज हमें राइटिंग में दे, तब हमारी कमेटी कंसिडर करके और महापड़ाव के बारे में डिसीजन लेगी। मैं बताना चाहता हूं कि ये महापड़ाव बहुत लंबा चलेगा। ये गुर्जर आंदोलन पार्ट 2 और किसान आंदोलन पार्ट 2 बनेगा। यदि सरकार हमसे बात नहीं करती है, हमारी बात नहीं मानती है, तो ये लंबा चलेगा। सब गांव से, घर घर से आदमी आने के लिए तैयार हो गया है। अभी तो बहुत सारा लोगों को रोका हुआ है। इसलिए मैं सरकार से बोलना चाहता हूं, जो हमने बोला वो हुआ है। इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूं उसको सीरियसली ले, गंभीरता से ले और जल्दी से जो हम लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर नेगोशिएट करें। डीएसटी के प्रदेश अध्यक्ष भी है रतनलाल जी कालबेलिया, उनसे बात करते हैं, क्या मांगे हैं, किस तरीके से अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए सर, बात यह है कि ये राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जातियां जो देश आजादी के बाद पहले बार अपने हक और अपने अधिकार के लिए ये समाज एक संघर्ष कर रहा है। और ये कोई बड़ी बात लेके नहीं आए सर। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उनको लेके ये गजट पे आए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जिन जातियों को 10%, 11% आरक्षण अलग से दिया है, हम उसी तर्ज पे राजस्थान में लागू करवाना चाहते हैं। और इन सब चीजों को लेके हमारी जब वार्ता चली, कल हमारी कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, 3 बजे का टाइम दिया था, हमारा डेलीगेशन बुलवाया, हमारे लोगों पे लाठीचार्ज करवाया। तो ये सरकार का भी कहीं न कहीं जो रवैया है वो हमारे हक और अधिकार को कुचलना चाह रहे। हमारे सभी धर्मगुरु, सारी जातियों के, डीएनटी समाज के समस्त लोग, महिलाएं, बच्चे, सब लोग रवाना हो गए सर। और मैं बता रहा हूँ कि ये राजस्थान के आंदोलन नहीं, ये इंडिया लेवल का आंदोलन होगा। आज भी हमने 2 बजे का टाइम दिया है कि 2 बजे तक सरकार के कोई भी नुमाइंदा आके कमेटी बनाकर हमारी संघर्ष कमेटी से बात करे, अन्यथा नहीं है। हाई रोड तो NH 62 अभी जाम है। हम लोगों का ये पड़ाव यहाँ है, ये पड़ाव 2 बजे के बाद रोड पे जाएगा और हम लोग वहीं बैठेंगे जब तक 10% हमारी मांगे, जब तक हमारे नामों के आगे विसंगतियां जब तक सही नहीं हुए, शिक्षा की पॉलिसी लागू नहीं हुए, हमारे लोगों को निकायों में, ग्राम पंचायतों में, जिला परिषद में, MLS में, राज्यसभा में जब तक हमारी भागीदारी नहीं हो, जब तक हमारे लोग जो बैठे हैं कच्ची पक्की झोपड़ियों के अंदर, चरागाह जमीन में बैठे हैं, जब तक उनके लिए पट्टों का अध्यादेश नहीं लाए, जब तक ये आंदोलन यहाँ से हटने वाला नहीं है। इस बार हम लोग पूरी तरीके से, और हम किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के बंधे हुए नहीं है, इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं और डीएनटी समाज के समस्त धर्मगुरु भी का समर्थन भी हमें मिल गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार तुरंत प्रभाव से अपने, जो जनता ही तो मंत्री बनाते हैं श्रीमान, हम तो और किसी को नहीं बुला रहे, हम कह रहे 5 मंत्रियों की कमेटी बने, यहाँ आए और हमारे साथ बैठ के बात करें। हम इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार हैं। अंत विधानसभा उपचुनाव का भी बहिष्कार किया डीएसटी? हमने बिल्कुल किया सर। इसलिए किया है कि इस लोकतंत्र के अंदर कल का दिन है वो काला
यानी काला दिन मनाएंगे हमने इसलिए किया है कि साहब इस लोकतंत्र में हमारी भी भागीदारी है। जब जब हमारी आवाज होती है और हमारी आवाज को दबाया जाता है, इसलिए कह दिया कि इस लोकतंत्र के अंदर हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो अंता का उपचुनाव है राजस्थान में, उसका हमने बाइकआउट किया है। और यहाँ से डीएनटी समाज के सभी अंता में जो लोग हैं उनको कह दिया कि आप विरोध भी करें और काला कपड़ा बांधकर और ये जो चुनाव हो रहा है उनका बहिष्कार करें। और ये बाइकआउट हमने किया है और बाइकआउट होगा, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। हमारे साथ कुछ संत समाज के लोग भी हैं, आप इस आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? बड़ा गंभीर मामला है और कल जैसा आपने देखा होगा कि प्रशासन की तानाशाही रही, लाठियां बरसाई, पत्थर फेंके, आंसू गैस के गोले भी दागे, मगर ये वंचित समाज जो डीएनटी समुदाय है ये अपनी आवाज को कभी दबने देगा नहीं। मजबूती से ये लोग खड़े हैं, मजबूती से हम सब लोग खड़े हैं। जब तक सरकार ये मांगे मान नहीं लेती हम सब लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। आप क्या कहेंगे? हम बिल्कुल साथ में खड़े हैं और संत समाज भी हमारे फोन का इंतजार कर रहा है कि आप दो साधु जाइए और ये पिछड़ा जो समाज